हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं आपके साइंस के डेमो लेक्चर की। मैं बात करूंगी कि साइंस में आपका क्या क्या सिलेबस जो है वो पीएस टेट एंड सी टेट में आप जो है वो कवर करोगे, कैसे कैसे आपसे क्वेश्चंस जो है वो साइंस के बेस पे, पेडागोजी के बेस पे आपसे पूछे जाएंगे। वो सारा जो है हम आज वन बाय वन करके आपसे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट अगर मैं बात करूं आपकी साइंस की पेडागोजी की या फिर फॉर बोथ पी एस टेट एंड सी टेट, तो उसमें क्या है कि बेसिक आपकी जो साइंस है, जैसे ईवीएस की अगर मैं बात करूँ वो पेपर वन, आपकी जो बेसिक जो चलती है आपकी फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास की, सिक्स क्लास की एंड सेवेंथ एंड एट्थ की, वो पेपर वन आपका जो साइंस का पेपर है या फिर जो आपके क्वेश्चंस आएंगे अंडर पी एस टेट एंड सी टेट, तो उसमें आपकी जो बेसिक क्लासेस हैं जो कि आपकी सिक्स सेवन्थ एट क्लास है एंड फर्स्ट टू फिफ्थ है, ये सारी आपके उसके अंदर कवर करेंगी। एंड अगर मैं बात करूं आपकी पेडागोजी की, तो पेडागोजी का जो सिलेबस है वो आपका दोनों पेपर्स के लिए ऑलमोस्ट सेम है, बस एक कह सकते हो आपकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है वो चेंज हो जाता है। देन अगर मैं बात करती हूँ पेपर टू की, तो पेपर टू में आपकी सिक्स सेवन्थ एट्थ की भी कवर होती है एंड आपकी थोड़ी कह सकती हूँ मैं नाइन्थ और टेंथ का जो सिलेबस है वो थोड़ा ज्यादा उसमें कवर होता है, ज्यादा उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की अगर मैं बोलूँ, तो कुछ कुछ जो टॉपिक्स हैं वो प्लस वन क्लास से भी वो ले लेते हैं। वहां से आपसे जो है कह सकते हैं जैसे आपके कुछ लॉज हो गए या फिर कुछ थ्योरम्स हैं, उसके बेस के ऊपर आपसे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं। ज्यादा डरने वाला कुछ इसमें है नहीं है। हम वन बाय वन देख लेते हैं कि क्या क्या हमने डिस्कस करना है इसमें। अगर मैं साइंस की बात करूं, आपके पास तीन कैटेगरीज आ जाती हैं आगे उसमें। हाँ जी। तो साइंस आपकी मेनली तीन आगे ब्रांचेस में डिवाइड कर देते हैं हम। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी जो है वो इसमें हम डिवाइड करते हैं, दैट इज बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इन तीन चीजों में हम बात करेंगे कि इन तीन टॉपिक्स के अंदर आपके कौन कौन से चैप्टर्स जो है वो कवर हो जाते हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो है वो कवर हो जाते हैं एंड कैसे कैसे आपसे जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके बेसिस के ऊपर। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आपकी बायोलॉजी की, बायोलॉजी में आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपके कवर होंगे। जैसे मैं बात करती हूँ आपके सेल्स की, सेल वाला टॉपिक आपका नाइन्थ क्लास में आता है, जहाँ पे आप बात करते हो प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स की। इनमें क्या डिफरेंस है, आपके जो इनके पार्ट्स हैं, जो एनिमल एंड प्लांट के टिश्यूज हैं, उनका क्या क्या रोल है, कैसे कैसे, मतलब जैसे अब माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका, देन प्लाज्मा वगैरह जो है, आपके जो बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पे पूछ लेते हैं कि विच इज द पावर हाउस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, या पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोला जाता है। वहां पे आपको ऑप्शन डिफरेंट दिए गए होंगे। देन आपके रेड ब्लड सेल्स हो गए, व्हाइट ब्लड सेल्स हो गए, साइटोप्लाज्म हो गया। वेरियस टर्म्स हैं वो आपसे पूछी जाती हैं। अगर मैं प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज की बात करूं, तो वहां पे जाइलम, फ्लोएम, ये सारी चीजें जो हैं इनके बेसिक फंक्शंस, इनके बेसिस के ऊपर आपसे पूछ सकते हैं। जैसे वाटर की कंडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, या फिर वाटर की जो कंडक्शन है या फिर जो फूड की कंडक्शन है वो कौन करता है। ऐसे बेसिक्स जो है आपके क्लियर होने चाहिए अबाउट दीज टर्म्स, वो सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। देन आपसे नेक्स्ट इसमें बात करते हैं हम आपकी क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसके अंदर आपके फाइव किंगडम्स जो आते हैं उनकी हम बात करते हैं। राइट।
तो इसमें जो आपके 5 किंगडम्स होंगे उनके बारे में आपसे पूछ सकते हैं, कोई भी वो डिफरेंट एग्जांपल्स यूज करके आपसे पूछ सकते हैं कि ये किस किंगडम को बिलोंग करता है, या फिर उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। सो ऐसे इस तरीके से जो है उन्होंने क्वेश्चंस आपसे पुट करने हैं। सो आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इनके बारे में वो आपके क्लियर होने चाहिए। सो ये वाली चीजें आपने इसमें कवर करनी है। देन हम बात इसमें आगे करते हैं आपके प्रोटीन्स की, या फिर जिसको हम न्यूट्रिएंट्स भी बोल सकते हैं। बेसिक जो न्यूट्रिएंट्स हैं आपके कौन कौन से हैं, आपके फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स। विटामिन्स में आपके पास आगे कितनी सारी टाइप्स हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, विटामिन के, राइट। सो जितने भी आगे उनकी सब टाइप्स हैं, आगे जो विटामिन आप जिसको कैटेगराइज आगे कर देते हो, तो उनके बेसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। जैसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी जो डिजीज है वो हो सकती है, या फिर प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या उनसे मिलता है, कौन कौन से फूड्स जो है वो आपको फैट्स देते हैं, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स आपको किस फूड से मिल सकता है, विटामिन ए किस फूड से मिल सकता है, विटामिन सी किस फूड में होता है। सो ऐसे इसके बेसिस पे जो है वो बेसिक्स जो आपके क्वेश्चन है जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं उनको आपने जस्ट एक बार ब्रशअप करना है। अपने जो कॉन्सेप्ट्स है, इजी पेपर आता है, इजी क्वेश्चन आता है, इतने कोई डिफिकल्ट है नहीं है बायोलॉजी वाला पार्ट आपका। देन अगर मैं न्यूट्रिएंट्स के बाद आपसे बात करूं, देन इसमें हम बात करते हैं आपके जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स में भी हम बात कर लेते हैं, हमने साइकोलॉजी में भी जेनेटिक्स की बात करी है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट वाला टॉपिक जो है इसमें हम बात करते हैं आपकी थ्योरीज की, जो आपकी डार्विन की थ्योरी है। देन हम बात करते हैं कि हमने सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करनी है, बॉय चाइल्ड कब होगा, गर्ल चाइल्ड कब होगी, आइडेंटिकल ट्विंस की हम बात करते हैं। सो ये सारी जो चीजें हैं हम अंडर जेनेटिक्स कवर करेंगे। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपकी डिजीजेस की, तो डिजीजेस भी आपके 3 टाइप के उनसे हो सकती है एजेंट से, जिसमें हम बात करते हैं प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड वायरस। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोन्स जिसको हम बोलते हैं, बैक्टीरिया एंड वायरस। इसमें आपको एग्जाम्पल कोई भी दी जा सकती है कि ये वाली जो डिजीज है ये किस एजेंट ने, या फिर बोल सकते हैं प्रोटोजोन्स जो है वो कौन से डिजीज को स्प्रेड आउट करते हैं, बैक्टीरिया किस चीज को स्प्रेड आउट करता है। ऐसे बेसिक्स जो है आपसे क्वेश्चन वो पूछे जा सकते हैं। सो ये सारी चीजें हमने इसमें कवर करनी है। और आपका बायोलॉजी में जो अगला कॉन्सेप्ट आपका आता है, दैट इज फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, जो बेसिक से टर्म्स है ना, अब वो हमने कवर करनी है। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, देन आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स, देन अगर मैं सिस्टम्स की बात करूं तो आपका नर्वस सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, देन आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इसमें आपके कौन से आते हैं सिस्टम्स, नर्वस सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम आपका, देन आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो ये सारी जो बेसिक आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं बायोलॉजी के, जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं आपके ह्यूमन बॉडी के,
या फिर प्लांट बॉडी के प्लांट सेल्स की अगर हम बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपीरेशन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, उनका क्या क्या फंक्शनिंग है, उनकी नर्वस सिस्टम में आपकी जो आएगी ब्रेन की फंक्शनिंग, उसमें ब्रेन का स्ट्रक्चर भी आप पढ़ोगे, वो सारी जो बेसिक चीजें हैं वो कवर करोगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके कौन कौन से पार्ट्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के आगे फिर जो पार्ट्स हैं उनके क्या क्या वर्किंग है, कैसे कैसे वो वर्क करता है, वो सारी चीजों की हम बात करते हैं। इसमें हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में आपसे मैक्सिमम कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपके स्टमक में कौन सा एसिड होता है, सो ऐसे बेसिक क्वेश्चनिंग्स वहां से आ सकती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपकी हम बात करेंगे, आपका हार्ट की भी हम बात कर देते हैं इसमें। सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेशन की जो बात करेंगे बॉडी के अंदर। एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम में कैसे जो ह्यूमन वेस्ट है आपका एक्सक्रीट आप करते हो, कौन कौन से उसके आगे पार्ट्स हैं, कौन कौन से जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं वो उसमें इंक्लूडेड है। सो ये सारी हमने बात करनी है इसके अंदर। और लास्ट जो बायोलॉजी में हम बात करते हैं आपकी, दैट इज इन्वायरमेंट। इसमें हम कवर करते हैं आपका पोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट एंड आपका ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट, एसिड रेन वाला भी आपका इसके अंदर आ ही जाता है ऑलमोस्ट, वो इसमें भी कर सकते हो आप इंक्लूड, या फिर आप केमिस्ट्री में भी इंक्लूड कर सकते हो। सो आपका बायोलॉजी के अंदर हम ये वाले जो सेक्शंस हैं, ये वाले जो टॉपिक्स हैं, इनको कवर करेंगे। बेसिक टॉपिक्स हैं, आराम से जो आप कर सकते हो इनको। 9th एंड 10th क्लास में आपने मोस्टली जो है ये टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। कुछ कुछ चीजें होती हैं जो स्किप हो गई होती हैं, सो इजिली हमने यहाँ पे आराम से कवर अप करनी है, आपको इनकी क्लैरिटी जो है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी, अगर फिजिक्स की मैं बात करूं तो फिजिक्स में हम बात करते हैं। पहली मैं बात करती हूँ आपकी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की। अब यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में हम बात करते हैं, जैसे आपके लेंथ के एसआई यूनिट क्या है, आपका टाइम के जो है आप उसको कैसे मेजर करते हो, किन यूनिट्स में मेजर करते हो, वर्क के एसआई यूनिट, एनर्जी के एसआई यूनिट, देन आप फोर्स के एसआई यूनिट। सो एसआई यूनिट्स की आपने बात करनी है, यूनिट्स की जो मेजरमेंट के आपके यूनिट्स हैं आपने उनकी बात करनी है, उनको डिस्कस करना है। इसमें बेसिक आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फोर्स के एसआई यूनिट्स क्या है, आपके वर्क के एसआई यूनिट्स क्या है। इनमें आप कन्वर्जन भी देखोगे, जैसे हम बात करते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट जो आपके कन्वर्जन वाले पॉइंट्स हैं वो आपने इसके अंदर कवर करने हैं। सेकंड अगर मैं बात करूं, सेकंड आपके पास टॉपिक आता है दैट इज मोशन। मोशन, मोशन में हम बात करते हैं आपके टाइप्स ऑफ मोशन की, न्यूटन के जो लॉज हैं मोशन के वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के ऊपर आपसे कई बार न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने इसके अंदर कवर करने हैं। थर्ड आपका जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज वर्क, एनर्जी एंड पावर, पावर जिसको आप बोलते हो, ठीक है। इसके अंदर हम बात करते हैं आपके वर्क की, जिसमें हम बात करेंगे आपके बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक जो टर्म्स हैं, लाइक आपका नेगेटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सारी चीजों की बात करेंगे। एनर्जी में अगर मैं बात करूं तो आपकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, आपकी मैकेनिकल एनर्जी, इनके बेसिस के ऊपर जो आपके फॉर्मूलाज बने हैं वो यूज करके आपने न्यूमेरिकल्स कैसे कैलकुलेट करने हैं। बेसिक इसमें ज्यादातर हम न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। पावर की अगर मैं बात करूं तो पावर के बेस पे भी आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको पावर कैलकुलेट करने के लिए दी जाती है, या फिर ऐसा यूनिट्स वगैरह भी पूछ सकते हैं इसमें से। ये सारी चीजों की हमने इसमें बात करनी है। नेक्स्ट इसमें जो हम टॉपिक करते हैं दैट इज प्रेशर। जो प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ कुछ जो हमारी टर्म्स हैं या फिर कुछ कुछ जो चीजें हैं वो हम प्लस वन क्लास वाले सिलेबस से भी ले लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं आपके बायोन फोर्स की, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है आपके पास, देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हम भी बात करते हैं, ठीक है। और इसमें हम लिक्विड प्रेशर इन फ्लूइड्स की बात करते हैं।
सो ये सारे जो टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, ये हमने इसके अंदर कवर करने हैं। आपका पास्कल लॉ भी इसके अंदर आता है। इनके बेस पे मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स, या फिर आपसे जैसे पास्कल लॉ की स्टेटमेंट भी पूछ सकते हैं, बायोन फोर्स की कोई एग्जांपल डाल के वो पूछ सकते हैं कौन सा फोर्स आपका जो है किसी बॉडी के ऊपर वो काम कर रहा है, इस फोर्स का क्या नाम है। डिफरेंट डिफरेंट मतलब एग्जांपल्स यूज करके आपसे इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स का वो जो है वो मीनिंग पूछ सकता है। आपने इनकी जो टर्म्स हैं इनको अच्छे से आपने पढ़ लेना है, अच्छे से समझ लेना है कि इनके अंदर हम किस किस चीज की बात करते हैं। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आपका जो टॉपिक आता है दैट इज साउंड। अब साउंड टॉपिक आपका 8th क्लास में भी आता है, जिसमें आप ह्यूमन ईयर की वर्किंग भी पढ़ते हो, राइट। आप अपने वोकल कॉर्ड्स वगैरह जो आपका ये वाला पोर्शन है इसके बारे में आप देखते हो कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर, आप जहाँ पे बात करते हो अल्ट्रासोनिक वेव्स की। ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपने पढ़ने हैं, जहाँ पे सोनार जो कॉन्सेप्ट था आपका 11th क्लास में भी है, आपका 10th क्लास में भी है, उस चीज को आप कवर करते हो। देन अगर मैं नेक्स्ट बात करूं दैट इज लाइट। लाइट का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ना है। लाइट के कॉन्सेप्ट में हम पढ़ते हैं ह्यूमन आई की वर्किंग, जहाँ पे हम देखते हैं कि आपका प्यूपिल का साइज है वो कब कॉन्ट्रैक्ट होता है, कब वो रिलैक्स हो जाता है, राइट। जब आप अंधेरे में आते हो आपका वो कैसे कैसे जो है वेरी करता है प्यूपिल का जो साइज है। डिफरेंट चीजें हमने लाइट वाले कॉन्सेप्ट में हमने पढ़नी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी की। अब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी डिफरेंट चीजें हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आपके आते हैं इन 10th क्लास, जहां पे हम बात करते हैं आपका एसी करंट, डीसी करंट, वर्किंग देखते हैं आपकी इलेक्ट्रिक बेल वगैरह की। डिफरेंट चीजें, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आपने इसके अंदर भी कवर करने हैं। एंड इलेक्ट्रिसिटी के बेस के ऊपर भी आपसे न्यूमेरिकल जो है वो पुट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान से हमने देख लेना है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी हीट की। हीट में मैं बात करूंगी, आपके जो 3 प्रोसेस आते हैं दैट इज कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन, इनकी बात करनी है। इसमें हम पढ़ेंगे थर्मोमीटर के बारे में। थर्मोमीटर का कई बार बेसिक जो है वो स्केल पूछ लेते हैं कि हमारा ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल में नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, देन फारेनहाइट में कितना होता है, कन्वर्जन आ जाती है आपकी सेल्सियस से फारेनहाइट में। ये सारी चीजें आपने हीट में कवर करनी है। देन नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है ग्रेविटेशन और मैग्नेटिज्म का। ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट है इन 10th क्लास वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे आपने पढ़ा है ग्रेविटी के बारे में। इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं। मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक इफेक्ट की अगर मैं बात करूं, थोड़ा बहुत आपका 10th में कवर होता है, और ज्यादातर जो मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट है वो आपका 11th क्लास में शुरू हो जाता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ जो आप करंट का बताते हो, वहां पे आपने ये चीज कवर करनी है। देन एक लास्ट इसमें हम बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी की, जहां पे मैं बात करती हूँ आपके अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का जो है वो भी हमने इसके अंदर कवर कर लेने हैं। दिस वाज ऑल अबाउट योर फिजिक्स सिलेबस, जो आपका पेपर 2 के अंदर हम कवर करेंगे। पेपर 1 की मैं बात करती हूँ, तो पेपर 1 में हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी है उसमें थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं, इतना हम डिटेल में नहीं जाते हैं। न्यूमेरिकल्स आते हैं बट बेसिक वाले न्यूमेरिकल्स आएंगे अप टू 8th क्लास। जो हमने बेसिक, जैसे साउंड का अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूँ, हीट की बात करूँ, तो जो बेसिक टर्म्स वहां पे यूज होती हैं वो हमने कवर करनी है। पेपर 2 के लिए ज्यादातर न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस हैं वो आपने करने हैं, आपने ऐसा यूनिट्स के ऊपर फोकस करना है, एंड इनकी डेफिनेशंस के ऊपर ज्यादा, ये जो डिटेलिंग में जैसे मैंने बताया है आपका प्रेशर का कॉन्सेप्ट, ये आपका पेपर 2 के लिए कवर होगा। देन अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, आपका आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम बात करेंगे आपकी सबसे पहली चीज जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर, जो 9th क्लास का आपका फर्स्ट ही चैप्टर है, जिसमें आप बात करते हो आपकी जो 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है। अब 3 स्टेट्स का तो ऑलमोस्ट हर किसी को पता है, आपकी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इनकी प्रॉपर्टीज आप बात करते हो कि कैसे कैसे जो है किस किस सॉलिड्स में आपका जो पार्टिकल का साइज है वो कैसा होता है, लिक्विड्स में कैसा है, गैस में कैसा है, उनकी पैकेजिंग जो है वो कैसी है, वो इजिली जो है कौन फ्लो कर सकता है, ये सारी चीजें की हम बातें तो नॉर्मली हम करते हैं, ठीक है। बट जो आपकी बाकी 2 स्टेट्स हैं दैट इज प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट,
उनके बारे में भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो 5 स्टेट्स ऑफ मैटर की हम बात करेंगे। सेकंड मैं बात करती हूँ आपकी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जहां पे हम आपकी पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, जहां पे आपके आते हैं एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक्स। आपके 4 ब्लॉक्स यहाँ पे पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इनके अंदर जो एलिमेंट्स है उनका बेसिक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा, एस ब्लॉक वालों का क्या है, पी वालों का क्या है, डी वालों का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सो ये सारी हमने बातें करनी है। यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट जो है वो कितने हैं, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, मतलब आपको पीरियोडिक टेबल आपको यहाँ पे हम याद करवाना है हमने, ठीक है। उनके एलिमेंट्स की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो हमने बतानी है। थर्ड मैं बात करती हूँ आपकी एटॉमिक स्ट्रक्चर की। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं आपके एटॉमिक रेडियाई की, आयनिक रेडियाई, कैसे कैसे जो है ये प्रॉपर्टीज आपकी कैसे वेरी करती हैं। एटॉमिक रेडियस डाउन द आपका टेबल है वो कैसे करेगा, वर्टिकली कैसे मूव करता है, हॉरिजॉन्टली कैसे आपका इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। देन आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, सो ये सारी चीजें जो है हमने डिस्कस करनी है, ठीक। देन उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करती हूँ आपकी केमिकल बॉन्डिंग की। केमिकल बॉन्डिंग में अगर मैं बात करूं तो आपकी कौन सी बॉन्डिंग आती है, आपकी सिग्मा बॉन्ड्स, आपकी पाई बॉन्ड्स, आपके इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स जिनको आप डेटिव बॉन्ड्स भी बोलते हो। देन उसके बाद आपके आयनिक बॉन्ड आ जाएंगे, इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएंगे, मेटेलिक बॉन्ड आ जाएंगे। सो इन सभी बॉन्ड्स की हमने बात करनी है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है, आयनिक बॉन्डिंग कैसे होगी। सो ये सारी चीजें जो है हमने इसके अंदर कवर करनी है। सो बॉन्डिंग की बात करनी है हमने मैक्सिमम यहाँ पे। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ तो आपका प्रोसेस, आपका जो टॉपिक आता है दैट इज मेटलर्जी, जहां पे हम बात करते हैं ऑर्स की डिफरेंट जो आपके प्रोसेस हैं, लाइक कैल्सिनेशन हो गया, आपका रोस्टिंग हो गया, आपका स्मेल्टिंग हो गया, फ्लक्स हो गया, एलोट्रॉप्स की बात करनी है हमने, एलॉयज की बात करनी है। सो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है हमने इसके अंदर कवर करने हैं कि जैसे किसी मेटल का नाम दे देंगे, उसका एलॉय कौन सा है या फिर कोई और बता दी, उसमें पूछ लेंगे कि कौन कौन सा मेटल जो है वो कितने कितने प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है। सो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे। एलोट्रॉपी की बात करनी है। और सो ये वाले कॉन्सेप्ट्स हमने कवर करने हैं इन द टॉपिक मेटलर्जी। देन नेक्स्ट अगर मैं टॉपिक की बात करती हूँ दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जो आपका 10th क्लास का टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है आपका जो केमिस्ट्री का, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। आई थिंक 4th और 5th चैप्टर होता था शायद आपका 10th क्लास के अंदर ये, जिसमें हम बात करते थे कार्बन बॉन्डिंग की, कार्बन की डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं, जैसे ग्रेफाइट हो गया आपका डिफरेंट, और जो इसकी डायमंड वाली फॉर्म है। सो वेरियस उसकी फॉर्म्स की हम बात करते हैं कि कैसे कोवेलेंट बॉन्ड्स या कार्बन बॉन्डिंग के थ्रू जो आपके एलिमेंट्स है वो कैसे कनेक्टेड हैं। जैसे आपके इसमें मैं बात करूं मिथेन की, इथेन की, तो उसमें कैसे कैसे जो है कार्बन की बॉन्डिंग हो रखी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं टॉपिक की बात करती हूँ तो वो आपका आता है एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिसके अंदर आप बात करते हो आपके इंडिकेटर्स की, आपके न्यूट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है। इंडिकेटर्स में आपसे पूछ लेते हैं नेचुरल इंडिकेटर कौन सा है, सिंथेटिक इंडिकेटर कौन सा है, वो कैसे ऑब्टेन किया जाता है। सो ये डिफरेंट चीजें हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर पढ़नी है। कई बार पूछ लेंगे जैसे एप्पल के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट है, आपका जो एंड की स्टिंग होती है जब एक चींटी काटती है उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट है, बेसिस को कैसे न्यूट्रलाइज करना है, आपके इंडिकेटर जो है वो एसिड में कौन सा कलर देते हैं, बेस में कौन सा कलर देते हैं। ये वाले जो कॉन्सेप्ट है ना ये हमने ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कलर्स के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। इंडिकेटर्स कौन सा कलर देते हैं आपका एसिड्स के अंदर, बेस के अंदर, आपकी जो टर्मरिक है वो कौन सा कलर देगी, आपका जो फिनोलपिथिलीन जो आपका इंडिकेटर है वो कौन सा कलर देगा, लिटमस पेपर कौन सा कलर देता है। सो ये सारी चीजें हमने इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर हमने कवर करनी है।
देन अगर मैं नेक्स्ट लास्ट इसकी बात करती हूँ, आपका केमिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम बात करते हैं आपके एलिमेंट्स की, जो डिफरेंट आपके एलिमेंट्स हैं, जैसे कार्बन की बात कर लूं, हाइड्रोजन की बात कर लूं, या फिर कोई और ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम, किसी भी एलिमेंट की बात करूं, जो बेसिक आपके एलिमेंट्स हैं जिनके ज्यादातर जो है हम यूज करते हैं इन नॉर्मल डेली लाइफ। सो एलिमेंट्स एंड इट्स यूजेस की हम बात करते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस तरीके से हम यूज कर लेते हैं। और इसमें कभी कभार आपका ना केमिस्ट्री में किसी किसी बुक में ग्लोबल वार्मिंग वाला, ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इसके अंदर भी कवर कर लिया जाता है, कभी बायोलॉजी के अंदर कर लेते हैं, कभी इसके अंदर कर लेते हैं। सो ये थे आपके जो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट थे, इस तरीके से आपके कवर करेंगे हम। अब लास्ट आपके पास बचती है पेडागोजी। अगर मैं बात करूं सीटेट के पेपर में, तो सीटेट के पेपर में ऑलमोस्ट 15 मार्क्स का आपका इसमें से कवर होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में से, एंड 15 मार्क्स की जो है आपकी पेडागोजी आएगी। ठीक है, पेडागोजी के अंदर अब हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे वो हमने ध्यान से देख लेना। और अगर मैं बात करूं पीएस टेट की, तो पीएस टेट में आपकी पेडागोजी 5 to 10 मार्क्स के बीच बीच में आती है, बाकी आपका सारा जो पेपर है वो यहाँ से कवर होता है, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और जो आपकी बेसिक ईवीएस है फ्रॉम 6 to 8 फॉर पेपर 2 एंड फॉर पेपर 1 ईवीएस जो आपकी 1st to 8 तक है उसमें से हम बात करते हैं। ठीक है, सो अब हम लास्ट फटाफट पेडागोजी में देख लेते हैं कि पेडागोजी में क्या क्या चीजें आएंगी। पहली हम बात करते हैं नेचर और क्लासिफिकेशन की ऑफ साइंस, कि साइंस की क्या नेचर है ये हमने देखनी है। इसके अंदर हमने पढ़ना है कि साइंस कैसे कैसे नेचर जो है उसकी होती है, किस तरीके के कॉन्सेप्ट से वो डील करता है, कैसी कैसी स्किल्स होंगी, डेवलप होंगी जो साइंस के अंदर हम पढ़ेंगे। सेकंड, अगर मैं बात करूं आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की, और एक मैं चीज और बता दूं, जो आपकी पेडागोजी है मैंने पहले भी बोला था आपकी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए सेम है, जस्ट क्वेश्चंस आपके वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी लेवल। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस की अगर मैं बात करूं, तो इसमें साइंस के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, वो हम देखेंगे, वो डिस्कस करेंगे। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं एट स्कूल लेवल या फिर एट कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, वो हम देखते हैं अंडर पेडागोजी ऑफ साइंस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इसमें हम बात करते हैं आपके अप्रोचेस की, जो वेरियस अप्रोचेस हैं आपकी साइंस के अंदर, जिसमें मैं मेन बात करती हूँ आपकी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की। कंस्ट्रक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट आपने साइकोलॉजी में भी पढ़ लिया है, तो थोड़ा सा आइडिया आपको कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का यहाँ से लग जाएगा। देन आपकी आ जाती है डिस्कवरी अप्रोच। ठीक है, देन उसके बाद आपकी इसमें आ जाती है इंक्वायरी अप्रोच, रिफ्लेक्टिव अप्रोच एंड इंटीग्रेटेड। ये 5 अप्रोचेस की हम बात करते हैं अंडर अप्रोचेस ऑफ साइंस। देन नेक्स्ट हम इसमें कवर करते हैं आपके मेथड्स ऑफ टीचिंग इन साइंस, जैसे आपका एक्सपेरिमेंटेशन मेथड हो गया, देन आपका डिस्कवरी मेथड हो गया, देन आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो गया। सो डिफरेंट साइंटिफिक मेथड्स की हम बात करते हैं, ये सारे हमने पढ़ने हैं, जिसमें आपसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो मेथड है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस है, उसका बेसिक पैटर्न क्या है, या फिर वो प्रोसेस जो है वो कैसे स्टार्ट होता है, कि उसका फर्स्ट स्टेप क्या है या उसका लास्ट स्टेप क्या है। ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आपसे घुमा के पूछे जा सकते हैं। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि कौन सा जो है साइंस के लिए कौन सा मेथड बेस्ट है फॉर टीचिंग, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो ध्यान से आपने सारे मेथड्स को, जो आपके ऊपर अप्रोचेस भी हैं उसमें से भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनको ध्यान से आपने समझना है। ठीक है, इसमें आपका इनोवेशन मेथड वगैरह भी आ जाता है। देन अगर मैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं, तो आपके कौन कौन से मटेरियल्स होंगे, कौन कौन सी एड्स होंगी, कैसे कैसे आप किन किन मटेरियल्स के थ्रू, किन किन एड्स के थ्रू साइंस को जो है वो टीच कर सकते हो, इसकी बात करते हैं। देन हम बात करते हैं रेमेडियल टीचिंग की। रेमेडियल टीचिंग का अगर मैं कॉन्सेप्ट बोलूं, तो आपका मैथ्स के अंदर भी आता है, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि रेमेडियल टीचिंग जो है वो यहाँ पे भी यूज होनी है। मेन जो आपकी कई चीजें हैं ना, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, नेचर, आपके कह सकती हूँ इंटीग्रेशन जो है, कैसे कैसे जो है मैथ्स आपका डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ इंटरलिंक है, कैसे साइंस इंटरलिंक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल सिमिलर हैं। देन अगर मैं नेक्स्ट बात करती हूँ, आपका आता है इवेल्युएशन।
इवैल्यूएशन का जो कॉन्सेप्ट है ये आपका साइकोलॉजी के अंदर भी आता है, जिसमें हम बात करते हैं आपका असेसमेंट और इवैल्यूएशन की, सीसीई की। सेम आपका मैथ्स में भी चलेगा, सेम आपका इंग्लिश में भी चलेगा, पंजाबी, हिंदी एंड साइंस और इवन सोशल साइंस। ये आपका जो कॉन्सेप्ट है, ये जो आपका कह सकते हो टॉपिक है, ये हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपका सेम चलता है। सो इसलिए आपको एक बार ही ढंग से पढ़ने की इसको जरूरत है, देन आप जो है इसको इजिली कवर कर सकते हो बाकी उसमें टॉपिक्स में भी, बाकी सब्जेक्ट्स में भी। ठीक है, सो रेमेडियल टीचिंग की हमने बात कर ली, इवैल्यूएशन की मैंने बात कर ली है। एंड इवैल्यूएशन में जब हम बात करते हैं तो आपकी 3 डोमेन्स भी आती हैं। अब 3 डोमेन्स कौन कौन सी हैं आपकी? कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन एंड आपकी लास्ट है अफेक्टिव डोमेन। इसमें हम देखते हैं कि कॉग्निटिव डोमेन किस किस चीज के साथ डील करता है, साइकोमोटर डोमेन किस चीज के साथ डील करता है, डिफेक्टिव आपका किस चीज के साथ डील करता है। और लास्ट हम इसमें बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ साइंस या फिर मिसकंसेप्शंस ऑफ साइंस, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है वाइल टीचिंग साइंस। सो ये थी आपकी बेसिक पेडागोजी जो आपकी सेम है फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2, सेम फॉर पीएस टेट एंड सेम फॉर सी टेट। सेम आपके टॉपिक्स जो है वो वहां पे भी कवर होने हैं, पीएस टेट में भी और सी टेट में भी। बस आपका कह लो एक मार्क्स जो है आपके वेरी करते हैं कि पीएस टेट में कम क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम पेडागोजी और सी टेट में जो है आपके ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम पेडागोजी। सो आपने ध्यान से जो है ये टॉपिक्स पढ़ लेने हैं। इवैल्यूएशन का जो टॉपिक है, ये वाला जो टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपका हर एक सब्जेक्ट के अंदर जो है ये चीज कवर होनी है। सो आपने इसको ध्यान से समझ लेना है कि इवैल्यूएशन में हम किस चीज की बात कर रहे हैं। आपका सीसीई का कॉन्सेप्ट, आपका टाइप्स ऑफ असेसमेंट है जो आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, तो उन सब की हमने बात करनी है इसके अंदर। सो आई होप आपको जो है समझ लग गया हो कि कैसे कैसे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पेडागोजी में से पूछे जाएंगे। सो ध्यान से आपने ये क्लियर कर लेना है, अच्छे से इनको समझ लेना है थ्रू अवर लेक्चर्स। थैंक यू।